राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो वीडियो का विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। और विषय बहुत प्यारा है, सभी को समझ में भी आ जाएगा और बहुत जल्दी इसको हम खत्म भी कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा इसकी मैं आपको समझाने के लिए। जितना मेरे अंदर जो वर्ड है, मेरे अंदर जो नॉलेज है, मैं उसको आप सबके सामने सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। विषय भक्तों कैसा है कि जैसे मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ, इसको वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। हम जब कहीं पर भी बाहर घूमने जाते हैं या हमारे घर के आसपास या किसी गली गली में मोहल्ले में, आपने सबने देखा होगा कहीं ना कहीं भंडारा लगा रहता है। कोई ना कोई भंडारा करवाता रहता है, बहुत अच्छा है, पुण्य मिलता है, बहुत अच्छी चीजें होती है। भंडारा खाना और भंडारा करवाना, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है भक्तों की, जब आप किसी का भी भंडारा खाते हैं, जब भंडारा खाते हैं क्या आपको पता होता है कि वो भंडारा जो हो रहा है वो पहले तो करवाया किसने है, ये तो आप जानते ही नहीं होंगे। कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि भूखे को रोटी खिलाना, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन भक्तों जब भंडारा कहीं पर भी होता है, जब हम भंडारा खाते हैं तो हमें पता नहीं होता ये भंडारा किस चीज का हुआ है, क्यों करवाया गया है, किस लिए करवाया गया है, किस पर्पज से ये भंडारा हो रहा है। क्या आपको इतना पता होता है? बिल्कुल नहीं पता होता। भंडारा उन सब चीजों के लिए, उन सब के लिए होता है भक्तों, जो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने खुद कैपेबल ना होके दूसरों पे डिपेंड होता है। जो बिल्कुल गरीब आदमी होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है भंडारा, उनको खिलाना चाहिए या उनको करवाना चाहिए या उनके लिए रखना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब भी कहीं पर भी भंडारा होता है तो बहुत सारी भीड़ लग जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैपेबल होते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत से नहीं खाते, ये सोचते हैं कि बस मिल जाए, मुझे कहीं से भी खाना मिल जाए तो मैं खा लेता हूँ। लेकिन भक्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता। भंडारा जब आप खाते हैं तो आपके भी वहाँ पर बहुत बड़ी हानि होती है। हानि कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा ब्रिज भाव चैनल है, ब्रिज भाव 2 के नाम से चैनल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और कमेंट में भी बताना अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, और जैसा आपको समझ में आए मुझे भी बताना। अगर मैं कुछ भी, मेरे मुंह से कुछ गलत निकलता है, वाणी से कुछ गलत किसी का अर्थ होता है, तो वो मुझे ज़रूर बताएं कि मैं इस वीडियो में जो भी आपसे जो विषय साझा कर रहा हूँ, जो डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं अपने नॉलेज और अपने आधार और अपने गुरु के आधार पे आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरे गुरु और मेरे माता पिता एक ही हैं, जो मेरे भगवान श्री नारायण हैं, भगवान मेरे माता जी राधा, पिता श्री कृष्ण हैं। उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, उनके आशीर्वाद के बिहार पे ही मैं आप सबसे डिस्कशन कर रहा हूँ। डिस्कशन यही है भक्तों की, जब आप कहीं पर भी भंडारा, तो आप देखते ही हो भंडारे लगे रहते हैं जगह जगह। वो भंडारे खाने के लिए बहुत सारी भीड़ लग जाती है, लेकिन यह कोई नहीं सोचता कि वो भंडारा किस खुशी में हो रहा है, किस पर्पज से हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि भंडारे जब अत्यधिक होते हैं, जगह जगह होते हैं भंडारे, तो कोई अपने पितरों के लिए करता है भंडारा, कोई अपनी माता के लिए करता है, कोई अपने पूर्वजों के लिए करता है, कोई किसी ने कुछ बोला हुआ है तो उसके लिए, किसी खुशी खुशी मिन्नत पूरी होती है तो वो उसके लिए वो भंडारा करता है। लेकिन हमें भंडारा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए जहाँ पर किसी भी पूर्वजों के लिए, किसी पितरों के लिए, या किसी भी वो अपने जो उसने जो उसकी मन्नत पूरी हुई है, जब वो भंडारा करवाता है, जब हम खाते हैं तो हमारे भी, मैं आपको बता दूं कि हमारे भी पुण्य क्षीण होते हैं उसमें। पुण्य क्षीण जब होते हैं जब हम खुद कैपेबल होते हैं, खुद हम भंडारा कर सकते हैं, या खुद अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से खाना खा सकते हैं, 2 टाइम का, 3 टाइम का, तो हम क्यों नहीं खाते हैं? हम दूसरों के जो वो जो खुशी होती है, जब वो अपना भंडारा करवाता है तो वो उसकी मेहनत के पैसे लगे होते हैं, हमारी मेहनत के नहीं लगे होते। फिर भी हम भंडारा खा जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। हमें नहीं खाना चाहिए ऐसे भंडारा। जब या फिर हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं, परिक्रमा कोई करते हैं, या फिर किसी बहुत दूर गए हैं खाना, जैसे किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, कहीं पे वहाँ पे भंडारे लगे रहते हैं, वहाँ पे भी हम खा जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। कि कोई चाय का भंडारा करवा रहा है, कोई पूरी सब्जी का भंडारा करवा रहा है, जैसा मर्जी भंडारा करवाए। लेकिन मेरा आप सबसे एक विनती है कि आप एक बार, अगर आप खुद सक्षम है तो पहले तो आपको खुद खा लेना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। खुद अपना पैसे दे के खाना खाना चाहिए, आपको जगह जगह भंडारा नहीं खाना चाहिए। आप पाप के भागी भी बनते हैं इसमें। और पाप के भागी कह के इन सेंस यही होता है कि पाप कैसे लगता है इसमें, कि जब आपके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो पुण्य कट जाते हैं आपके। जब पुण्य ही नहीं होंगे, जिसके पुण्य नहीं है, जो शुरू से ही ऐसा है कि उसके पाप ही ज्यादा है, तो उसके पाप और बढ़ जाते हैं, यही इसका मतलब है। आपके पुण्य ज्यादा है, पुण्य तो आपके कम हो जाते हैं, आपके बिल्कुल ही नहीं होंगे तो और माइनस चला जाएगा। तो समझदारी बरतें,
और समझदारी बरते यही बरते कि आपको जगह जगह भंडारा खाने से मतलब नहीं है, आपको अपना पेट भरने से मतलब नहीं है। जो गरीब है बिल्कुल, जिसका बिल्कुल ही पेट खाली है, या जो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार सक्षम नहीं है खाना खाने में, या वो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, उसको खा लेना चाहिए, उसको ही भंडारा में करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जहाँ भंडारा दिखे वहीं घुस गए लाइन में और वहीं पर हमने भंडारा कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही भंडारा खाएं, और भंडारा वही खाएं जो आपके अपने प्रिय, जो आपके देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, या फिर आपके जो भगवान है, जिसको आप भगवान बोलते हैं, उसका भंडारा खाइए। आपको अच्छा पुण्य भी लगेगा, और उसके लिए आप खाना खाएंगे। जैसे अभी श्री राम, अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का अभी उद्घाटन हो रहा है, उसके लिए जगह जगह भंडारे हो रहे हैं 22 तारीख को। लेकिन भक्तों, वो भंडारा खाने में आपके पुण्य ही बढ़ेंगे, और ऐसा वो इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि भगवान श्री राम के नाम से भंडारा हो रहा है, वो किसी और के नाम से नहीं हो रहा है। या तो आप पहले पता कीजिए कि वो भंडारा हो किस लिए रहा है। कई लोग अमावस्या के, जो अमावस्या जो पितरों की निकाली जाती है, अमावस्या पे भी भंडारा करवाते हैं। आप अगर ऐसे भंडारे खाते रहेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा आपके पुण्य कब क्षीण हो गए। तो आप अपने पुण्य क्षीण मत कीजिए, आप पुण्य बढ़ाइए, पुण्य कम मत करिए। पुण्य कम करने से आप और माइनस चले जाएंगे। यहाँ से जब जाओगे तो क्या लेके जाओगे? आप पुण्य ही तो लेके जाओगे, और पुण्य ही नहीं रहेंगे तो फिर किस आधार पे आपको दूसरा जन्म मिलेगा? तो भक्तों, मेरा निवेदन सिर्फ इतना था कि जब आप कहीं पर भी जाओ तो भंडारा सोच समझ के खाइए, या फिर भंडारा जो भी करवा रहा है, मेरा सभी भाइयों से, बहनों से, भक्तों से, सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जब वो भंडारा लगाते हैं, कहीं जहाँ कहीं पर भी लगाए, स्टॉल लगाते हैं कहीं पे, या किसी रोड पे लगाते हैं, या जिस भी जगह पे भंडारा करवाते हैं, तो हमारा भंडारा जैसे होता है, जिसमें जितना खर्चा आता है, चाहे 50,000 है, चाहे 1 लाख है, 2 लाख, 50 लाख, जितना मर्जी खर्चा है उसमें, लेकिन हमें पता होता है कि जब हम इतना खर्चा कर रहे होते हैं, क्या हम 1,000-1,200 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा नहीं कर सकते? वो खर्चा कैसे करेंगे कि हम एक 1,000-1,200 रुपये का एक बैनर बनवा सकते हैं। जैसे बैनर मेरे पीछे भी लगा हुआ है, राधे राधे का, आप देख रहे हो, ऐसा बैनर, या फिर जैसा बैनर आपको अच्छा लगे उस बैनर पे, जैसे हर जगह बैनर आप समझते हो, जो अपने बैनर बनते हैं उस बैनर में एक लिखवा सकते हैं कि जिस भी नाम से भंडारा करवा रहे हैं, जिस भी देवता का, जिस भी खुशी के लिए भंडारा करवा रहे हैं, तो आप पहले ही उसको लगा दीजिए, ताकि कोई भी खाने आए वहाँ पे उसको पता लगे कि ये भंडारा किस चीज का हो रहा है, ये भंडारा कौन करवा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका, और किस खुशी के लिए भंडारा हो रहा है। आपको भी बहुत आसानी होगी, और हमें भी ये बहुत अच्छा लगेगा कि भाई ने इस चीज का भंडारा करवाया है, और हमें भी खाने में इतना अच्छा लगेगा कि ठीक है, अगर किसी को प्रिय होगा तो वो जरूर खाएगा, किसी को प्रिय नहीं होगा तो वो हाथ जोड़कर भी चला जाएगा, आपसे मिल के भी जाएगा, और आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलेगा। ऐसा करने से हमारे जो सनातन धर्म में है, जो हमारा जो ज्ञान का जो आदान प्रदान होता है वो भी बढ़ता है, लोगों की नॉलेज भी बढ़ती है। और मुझे भी यही लगेगा कि बहुत अच्छा डिसीजन है ये, कि जब एक इतना जब कोई खर्चा करता है तो एक बैनर भी लगाया जाए कि हम इस चीज़ का भंडारा करवा रहे हैं, और ये भंडारा स्पेशल इसी चीज़ के लिए है। कोई भी आएगा तो वो आसानी से उस भंडारे को ग्रहण भी करेगा, और सोच समझ के भंडारा ग्रहण करेगा। ऐसे ही कहीं पे भी किसी का भी भंडारा खा लेना, ये हमारी जो मान्यता है, जो हिंदू परंपरा है, या फिर जो सनातन धर्म है, आप ज़्यादा अंदर जाओगे, जब आप इसको पढ़ोगे शास्त्रों में, तो उसमें भी निषेध है कि जगह-जगह आप जहाँ पर भी भंडारा खा रहे हो, तो वो ठीक नहीं है, और ऐसा भंडारा करने से आपके पुण्य क्षीण होते हैं। तो भक्तों, ऐसा ना करें। सिर्फ मेरा जो भंडारा करते हैं, हम सभी करते हैं, और भंडारा करने वाले कोई और नहीं होते, हम में आप में से ही सब होते हैं। लेकिन भंडारा आपको, मेरा जो सजेशन है, मेरी जो राय है, आपको यही है कि जो भगवान के नाम से जो भंडारे होते हैं, माता रानी के नाम से जो भंडारा होता है, जो नवरात्रों में भंडारे होते हैं, वो भंडारे भी कई लोग ऐसे करते हैं, किसी भी जो कुछ बोल देते हैं तो उसका कर देते हैं, या फिर माता रानी के नाम से होते हैं। कोई आजकल क्या है कि कोई लगाता नहीं है, कोई बैनर इसमें लगाता नहीं है कि ये इस चीज का भंडारा हो रहा है। हाँ, अब जहाँ पर भंडारा होता है वहां देखने को मिलता है, कई जगह मिल जाता है, कई जगह नहीं मिलता। बस जहाँ नहीं मिलता, मैं वहीं की बात कर रहा हूँ आप सबसे, कि जहाँ भंडारा नहीं ऐसा लगा हुआ है कि ये भंडारा किस चीज का हो रहा है, कुछ गलत चीजों का भी भंडारा कर देते हैं। मैं उनका अभी नाम तो जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, कुछ गलत चीजों का भी भंडारा करते हैं, किसी भी चीज का भंडारा कर देते हैं अपनी खुशी के लिए। उनकी उनकी कोई खुशी होती है, वो कर देते हैं, या फिर उनको पुण्य बढ़ाने होते हैं। तो बहुत ये जो बात मैं बता रहा हूँ बहुत गहराई की है, कि जब किसी को अपने पुण्य बढ़ाने हो, तो बहुत अच्छा उपाय है ये कि कोई भंडारा करवाता है, किसी भूखे को अन्न, प्यासे को पानी जब पिलाता है, तो उसका पुण्य जो होता है वो ऊपर चला जाता है। ये हकीकत है, यही सच्चाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कर्मों को नीचे डाल देगा, नहीं, कर्म जो उसने किया उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। लेकिन वो जो पुण्य है उसको मिलेंगे, वो पुण्य भी एक साइड में उसके जमा होंगे। लेकिन आप खुद समझदार बनिए, आप ऐसे भंडारे ना खाएं
जिसके खाने से आपके खुद के पुण्य क्षीण हो जाए। आप ऐसे भंडारे खाएं जो भगवान श्री राम के, नारायण के, महादेव के या फिर बजरंगबली हनुमान के जो भंडारे होते हैं, जो बड़े जो देवी देवता उच्च कोटि के जो देवी देवता हो या भगवान हो जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से हो, उनके भंडारे खाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। और भंडारे जब तक ना खाएं जब तक आपको अपने अंदर ये ना लगे कि मैं सामर्थ्यशाली हूँ, मैं मेरे पास पैसा सामर्थ्यशाली है लेकिन फिर मैं भंडारा खा रहा हूँ। ऐसा भंडारा ना खाएं। भंडारा उसके पेट में जाने दें, किसी जरूरतमंद के पेट में जाने दें। भंडारा होता उसी चीज के लिए है, किसी जरूरतमंद का पेट भर जाए। तो आप उसी चीज को लेके आगे चलें कि भंडारा हमें सिर्फ उन लोगों का नंबर आने दें जो जरूरतमंद है, जो रिक्शा वाले हैं, जो पटरी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनका जिनका पैसे से दूर तक कोई ऐसा नहीं है कि वो पैसे का सोर्स है उनके पास में, या वो खुद कैपेबल नहीं है, उनके बच्चे बेचारे ऐसे रोड पे चलते रहते हैं, उनको भंडारा करवाना चाहिए। वो अच्छी चीजें होती हैं। उनके पेट में आप खाना जब उनके पेट में खाना जाता है तो आप पुण्य के अधिकारी होते हैं। और जिसको जो सामर्थ्यशाली है, जिसका भगवान ने खुद दिया है कि खुद वो कैपेबल किया है, फिर वो भंडारा खा रहा है, तो आप खुद समझिए कि आप भगवान ने आपको इतना अच्छा इंसान बना के और आपको सामर्थ्यशाली ऑलरेडी भगवान ने बनाया, और फिर भी आप वहां पर भंडारा कर मतलब भंडारा खा रहे, तो क्या आपको अपनी अंतरात्मा से पूछे, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप कल जब भगवान आपसे सवाल पूछेंगे कि आपको सामर्थ्यशाली बनाया फिर भी आपने किसी और के जो आपका खाना था किसी और के मुंह में वो जाना चाहिए था, लेकिन आपने पहले ही उसको अपना अपना वहां पर लेके भंडारा खा लिया उसके नाम का, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप पुण्य कीजिए, पुण्य बढ़ाइए अपने। और मैं सबसे यही विनती करता हूँ, सबसे निवेदन करता हूँ कि भूल कर भी ऐसा भंडारा ना खाएं जिसका आपको पता ही ना हो कि ये भंडारा किस चीज का हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने करवाया, आपको पता होना चाहिए। और आप ये पता करने का अधिकार रखते हैं। जब आप कहीं पे भंडारा खाते हैं तो उसे पूछिए एक बार कि भाई जी ये भंडारा किस चीज का हो रहा है, या भगत जी ये भंडारा किस चीज का करवा रहे हो आप, और करवा रहे हो तो ये क्या मिन्नत पूरी हुई है आपकी, क्या बता सकते हैं? वो जरूर आपको बताएगा। अगर सच्चा इंसान होगा, सच्चा भक्त होगा, तो आपको अवश्य बताएगा। और वो बताने के बाद में आपको ये भी बताएगा कि भाई जी मेरी ये चीज पूरी हुई है, इसके लिए मैंने इस माता रानी से, इस भगवान से, इस देवी देवता से ये पूरा हुआ तो मैंने ये भंडारा करवाया है। वो अपनी खुशी भी जाहिर करेगा, ये 100% श्योर है। वो आपसे करेगा, आपसे शेयर करेगा सारी चीजें। लेकिन जब तक आप उससे नहीं पूछोगे तो वो बिल्कुल नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यही मैं आप सबसे डिस्कशन, जो मेरे वीडियो बनाने का जो मुद्दा था, यही था कि आप सबसे सबसे जहाँ पर भी भंडारा खाना चाहिए तो फिर आप भंडारा ऐसा ना खाएं जिसमें आप कैपेबल हैं और फिर भी आप खा रहे हैं, तो ऐसा ना खाएं। और अगर आप कैपेबल हैं तो आप खुद से मेहनत से पैसा कमा के खुद से रोटी खाएं। वो आपका पुण्य जो आपका लगेगा, और जो आपके घर में जो शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी आएंगी उसकी वजह से, वो आपको बहुत अच्छी आएंगी। तो भक्तों, मेरा आपसे फिर निवेदन है कि ऐसा भंडारा ना करें। आप सबके लिए जब तक राधे राधे, जय श्री मन्नारायण।